तो चलिए खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में बनता रहा 8 साल पहले बैन इंजेक्शन। छत्तीसगढ़ में ड्रग डिपार्टमेंट की कार्रवाई ने प्रदेश में हड़कंप मचाया है। रायपुर में डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन यानी कि डिस्कोसोल क्यू की खेप पकड़ी गई है। मल्टी डोज पैकिंग में 33 लाख रुपए के पेन किलर इंजेक्शन पकड़े गए हैं। सीकर के अजीतगढ़ में GBN फार्मास्यूटिकल बना रहा था मल्टी डोज DCGI ने 2015 में वेटरनरी उपयोग के लिए प्रतिबंधित इसको किया था। 10 ml मल्टीडोज पैकिंग को दुरुपयोग के अंदेशे के चलते प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि राजस्थान के ड्रग डिपार्टमेंट ने सूचना मिलने पर अपनी त्रुटि को सुधारा। मल्टीडोज पैकिंग के 2 साल पहले परमिशन को विड्रॉ किया। इस पूरे मामले में ड्रग कंट्रोलर द्वितीय राजाराम शर्मा ने जानकारी दी। वेटरनरी उपयोग रोकने के लिए सिर्फ मल्टी डोज पैकिंग पर रोक लगाई। 1, 2 और 5 ml की पैकिंग में ये इंजेक्शन बनाया जा सकता है। फॉर्मुलेशन कंपनी के प्रस्ताव से प्रोजेक्ट की परमिशन जारी होती है, लेकिन लिपिकीय त्रुटि से 10 ml की परमिशन जारी हुई, जिसे अब विड्रॉ किया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर, क्योंकि इस खबर के जरिए एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया इस चीज को आप तक पहुंचा रहा है कि गलतियां कहां पर हुई, त्रुटियां कहां पर हुई और सुधारा किस तरह से जाए। पूरी खबर आपको बताते हैं। और राजस्थान में बनता रहा 8 साल पहले बैन इंजेक्शन। छत्तीसगढ़ में ड्रग डिपार्टमेंट की कार्रवाई से प्रदेश में हड़कंप मचा है। हुआ यूं कि रायपुर में डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन यानी कि डिस्क्लोसोल क्यू की खेप पकड़ी गई है। मल्टी डोज पैकिंग में ये खेप पकड़ी गई है। 33 लाख रुपए के पेन किलर इंजेक्शन। और जब इन्हें प्रतिबंधित किया गया था तो प्रतिबंध का रीजन भी यही था, लेकिन बड़ी खेप पकड़ी गई है इसकी। और चलिए इसी खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी विकास शर्मा लाइव जुट गए। विकास, छत्तीसगढ़ में ड्रग डिपार्टमेंट की कार्रवाई हुई, लेकिन हड़कंप प्रदेश में मच गया और जो प्रतिबंधित एक पेन किलर इंजेक्शन जिसकी बात सामने आ रही है, क्या ये पूरी कार्रवाई रही और कॉज क्या रहा इस बात का? राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसका नाम है अजीतगढ़ की GBN फार्मास्यूटिकल। यहाँ का इंजेक्शन है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, जिसका जो शॉर्ट नेम है और डिक्लोसोनिक क्यू नाम से ये प्रोडक्ट है, जो कि बाजार में बिकता है। इसकी 2015 के अंदर जो प्रतिबंध इसको किया गया था, मल्टी डोज के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें कि 10 ml की डोज है वो प्रतिबंधित थी। और प्रतिबंधित इसलिए की गई थी क्योंकि वेटरनरी जो है जानवरों के अंदर इस ड्रग का उपयोग किया जाता था, उसमें कहीं उसका दुरुपयोग नहीं हो। उस दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र ने इसको लेकर प्रतिबंध लगाया था। 2015 का प्रतिबंध है, जिसको लेकर के मल्टी डोज इंजेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसकी हालांकि 1 ml, 2 ml और 5 ml का प्रोडक्ट जो है वो परमिशन है, उसको आप बाजार में बेच सकते हो। लेकिन 10 ml जो कि मल्टी डोज श्रेणी में आती है, उसको नहीं बेचा जा सकता है बाजार के अंदर। उसके लिए प्रतिबंध किया गया था। और जैसे ही रायपुर के अंदर ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कि 33 लाख रुपए के इंजेक्शन सीज किए गए थे, उसकी सूचना राजस्थान में पहले से मिल गई थी। तो ऐसे में राजस्थान ने एहतियातन इस पूरे मामले में जो 2 साल पहले जो प्रोडक्ट परमिशन जारी की गई थी 2021 के अंदर, कोविड का काल था, उस दौरान जब दवाओं की जरूरत थी, उस वक्त ये परमिशन जारी की गई थी। उसको जो जारी की गई तिथि है, उसी से उसको प्रोडक्ट परमिशन जो है उसको विड्रॉ कर लिया गया है। हालांकि ये जरूर बात है कि जो प्रोडक्ट परमिशन जो है वो कैसे दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में जो ड्रग कंट्रोलर है राजाराम शर्मा, उन्होंने पूरा स्पष्ट किया है कि ये लिपिकीय त्रुटि है और ये वेटरनरी के अंदर बैन है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बैन है, वेटरनरी उपयोग के लिए बैन किया गया था और उसी को देखते हुए ये परमिशन जो है दी गई थी। हालांकि लिपिकीय त्रुटि की वजह से जो मल्टी डोज जो 10 ml की बैन था, उसका भी परमिशन जारी कर दिया गया था। लेकिन उसकी जानकारी मिलने के साथ ही 4 अक्टूबर को इसका प्रोडक्ट परमिशन जो है उसको वापस ले लिया गया है। और ये प्रोडक्ट परमिशन जो वापस लिया गया है, वो भी जिस दिन से प्रोडक्ट परमिशन दिया गया था, उस दिन से ये प्रोडक्ट परमिशन जो है विड्रॉ किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में ये भी है कि फॉर्मुलेशन जो कमेटी है, उसकी सिफारिश पर ये प्रोडक्ट परमिशन जारी की जाती है। तो ऐसे में सवाल जरूर है इस पूरे मामले में कि ऐसे किस तरह से जो प्रतिबंधित इंजेक्शन की जो मल्टी डोज इंजेक्शन था, उसका कैसे परमिशन जारी कर दी गई। लेकिन हालांकि डिपार्टमेंट ने सक्रियता दिखाते हुए जैसे ही गलती पकड़ में आई, चाहे वो लिपि की त्रुटि हो या चाहे इंटेंशनली किया गया हो, लेकिन इस पूरे मामले में त्वरितता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से उसका जो प्रोडक्ट परमिशन है उसको विड्रॉ कर लिया गया है। जिसके बाद अब ये भी जांच की जा रही है कि ये लिपि की त्रुटि कैसे हुई और क्यों हुई। लेकिन अभी फिलहाल जानकारी जो मिल रही है उसमें यह है कि जो प्रोडक्ट जिसकी परमिशन जारी की गई थी मल्टीपल डोज की, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। जी विकास, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो त्रुटि है वो सामने आने के बाद सुधार ली गई है, लेकिन क्या शुरुआत से उस त्रुटि को सुधार लिया गया है, क्योंकि अब आगे इस तरह की गलती ना हो? क्योंकि लिपिकीय ये त्रुटि आप बता रहे हैं, इसके अलावा कोई लगता है किसी और की भी संलिप्तता इस मामले में रही होगी? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि
भले ही प्रोडक्ट परमिशन विड्रॉ कर ली गई है, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट जो है बाजार में बिक चुका है इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रायपुर के अंदर जो कार्रवाई की गई उसमें 33 लाख रुपए कीमत के इंजेक्शन है वहां सीज किए गए थे। उसके अलावा और अलग अलग जगह पे भी कितनी क्वांटिटी में दवा पहुंच चुकी है कितनी, तो उसके बारे में, क्योंकि कंपनी को भी इस पूरे मामले में अपना जितना भी बैच जो उस परमिशन जिस दिन तिथि मिली है तब से लेकर आज तक जितने बैच उसने जारी किए हैं उन सभी बैच को कंपनी को भी विड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो प्रक्रिया भी अब शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मल्टी डोज जिस पे बैन था वो बैन दवा जो है उसका प्रोडक्ट परमिशन कैसे दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में जानकारी यह बताई जा रही है कि लिपिकीय त्रुटि थी जिसको सुधार दिया गया है, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या थी और जो फार्मास्यूटिकल कमेटी है वहां से क्या सिफारिश आई थी उसका भी पूरा जो दस्तावेज है उसको जांच के दायरे में रखकर जांच की जानी चाहिए। और उम्मीद यही है कि जो ड्रग डिपार्टमेंट अधिकारी है वो भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान ले लिया गया है, जांच भी की जा रही है और साथ में जो गलती हुई है उस गलती को सुधार भी किया गया है, उसका प्रोडक्ट परमिशन वापस ले ली गई है। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और इस बड़ी खबर को क्रैक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।